3 महीने ये केवल अवधि नहीं होती है, ये एक ऐसा समय होता है जिस दौरान मानो कि एक पहली कक्षा का जो बच्चा होता है ना, उसका भी आकलन शुरू हो जाता है, परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, परीक्षाएं होनी शुरू हो जाती है अगर वो पहली क्लास में पढ़ रहा होता है। तो फिर ये तो भैया धनबाद नगर निगम के चुनाव है। जी हाँ, धनबाद नगर निगम चुनाव को बीते हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। 2 बोर्ड की बैठकें भी हो चुकी है और प्लान के रूप में आपको हम दिखाएं अगर, तो यहाँ पर ये है, साफ तौर पे ये जो संरचना है ये चीख कर बयां कर रही है कि धनबाद में किस तरह का विकास हुआ है। विगत दिनों चुनाव से पहले भी हमने आकर यहाँ की खबरें बनाई थी कि धनबाद में जो ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है इसकी, वो किस कदर है। और शायद यहाँ के लोगों को ये भरोसा था कि धनबाद नगर निगम चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे तो शहर को एक बेहतर ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मिलेगा और उसकी जो प्लानिंग होगी वो भली भांति होगी। प्लानिंग तो हुई लेकिन सिर्फ कागजों पे। जी हाँ, अगर हम इस संरचना की बात करें तो यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये दुनिया का नहीं, हम कहेंगे धनबाद का ये 8वां अजूबा है, क्योंकि ना इसके ओर का पता है ना छोर का पता है, और कागजों में ये एक बहुत बड़ा सा नाला है। जी हाँ, वही नाला जो दिसंबर के महीने में बनाया जाता है, 15 दिसंबर 2025 के महीने में, और उसके बाद ये लोगों के लिए बस परेशानियों का सबब ही बना हुआ है, जिसके कारण आए दिन लोग परेशान होते हैं और नाले का पानी लोगों के घरों तक घुस रहा है। ऐसी कितनी बरसातें आई, कितनी बरसातें गईं, लोगों को ये उनके अंदर एक आश्वासन था, लोगों को भरोसा था कि शायद नगर निगम चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उन्हें उनका वार्ड पार्षद मिल जाएगा, धनबाद को उनका मेयर मिल जाएगा, तो शायद वो लोग इस परेशानी से निकल पाएंगे। लेकिन परिस्थिति आज आप साफ तौर पे देख सकते हैं, नाले भी वही हैं, लोग भी वही हैं, सिस्टम भले कितना ही अपग्रेड हो जाए लेकिन लोगों को इसी नाले के कीड़े के समान यहाँ पर जीने के लिए छोड़ दिया गया है। वो कहते हैं ना, वोट लेने के बाद लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। लगातार हमने निगम में इसकी शिकायतें की, निगम को इल्म किया, इसकी जानकारी दी, लेकिन निगम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। जी हाँ, केवल हम ही नहीं, मिरर मीडिया ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों ने भी लगातार शिकायतें की। कितनी बार अलग अलग जो माध्यम है उससे शिकायत करने की कोशिश की गई। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये जो संरचना बनाई गई है, इससे जो सुविधाएं मिलनी थी उसके बदले यहाँ पर लोगों को असुविधा देखने को मिल रही है और पार होने के लिए यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और परेशानी अब इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ के लोग अब अपने खर्चे के आधार पर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो फिर अगर लोगों को खुद के खर्चे देकर ही समस्याओं का समाधान निकालना पड़े तो फिर काहे का निगम और काहे की व्यवस्थाएं। अब हम लोगों से जानेंगे कि क्या इनकी परेशानी है और क्या ये समाधान चाहते हैं, कितने समय से ये लगे हुए हैं और कितने समय से ये दयनीय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कितने समय से ये समस्या देख रहे हैं? ये तो नाला बना हुआ करीब 4-5 महीना हो गया है, मगर इस तरह का नाला बना, नली बना, नाला नहीं बना है। और हमारा मकान गिर जाएगा इस तरह पोजीशन में। पूरा आपकी दीवारें जो है वो रिश्ती है क्या? हाँ, इसके वजह से पूरा पानी इधर से मार रहा। कहाँ का पानी है अनुमान? ये पानी पूरा बैंक कॉलोनी छठतला हर जगह का आ रहा पानी। अच्छा, ये पूरा इधर ये क्या बगान में जाता है। कितनी बार आप लोगों ने शिकायतें की है निगम में इस चीज को लेकर? 2-3 बार तो फोटो करके भेजे हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं। ना। निगम चुनाव से पहले भी यही स्थिति थी? वो तो उस टाइम था ही नहीं ये वाला। चुनाव का पहले ये नहीं था, चुनाव का बाद में ही बना है ना। चुनाव का पहले बना, उसका बाद इस तरह। तो ये क्या पूरा नाला था कि इस तरह खुला हुआ था, जिस तरह ये बह रहा। ये बाग क्या था? ये कुछ नहीं था, पानी बह रहा था, बस पानी बह रहा था। हाँ, कुछ नहीं था, नाला उला कुछ नहीं था। तो अब आप लोगों को क्या उम्मीदें थी? निगम की बोर्ड की बैठकें होती हैं, आपको वार्ड के आपके पार्षद मिल गए हैं, मेयर मिल गए हैं, क्या उम्मीदें हैं अब आप लोगों को? पार्षद को का नाम है कि हमारा ना ये आपका राज सेना का कोटा से बना है। अच्छा, वो उन्हीं का कोटा से बना है। तो यहाँ पे कोई शिलान्यास या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं।
कितने की लागत से बना है ये अनुमान कुछ बताया गया आप लोगों को कितना पैसा खर्च हुआ है इसमें? इसमें तो उसको लागत के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। हमको मालूम चला है कि राजसेना का कूड़ा से बना है। अच्छा, विधायक मत से हाँ, तो नहीं बना। बस यही वाला बना है। और इसको सटा कर इधर बनाना चाहिए, तो और उधर करके बनाएगा पानी मेरा दीवार में टोटल काट रहा। अच्छा, मतलब प्लानिंग ठीक नहीं हुई है यहाँ की। क्या गुजारिश करेंगे निगम में बैठे लोगों से, अपने पार्षद से और जो मेयर हैं उनसे? क्या गुजारिश करेंगे, क्या मांग? क्या बोलेंगे इनको? 4-5 बार फोटो करके भेजा गया, कोई काम नहीं हुआ। अब तो हमारा मकान गिर जाएगा। तो अभी आप क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? ये अपना सेफ्टी करा रहे हैं। ये पानी जो इधर से जाने वाला उसको उधर घूर के जाएगा, उधर घूर के जाएगा। जी। तो ये अपने खर्चे से, अपना खर्चा से, अपना खर्चा से। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि अपने सेफ्टी के लिए ये लोग खुद का खर्च जो है उठाकर और अपने घर के बचाव के लिए अब ये लोग अपने खर्चे से, आप देखिए सामने जो है यहाँ पर कारीगर जो है वो लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं। सुबह सवेरे का समय है ये, और यहाँ पर लोग इस कदर मजबूर हो गए हैं कि अब उन्हें खुद से ही खर्च उठाना पड़ रहा है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि निगम से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतर पाया है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। क्या क्या परेशानी है बताइए? परेशानियां तो बहुत है मैडम, जैसे कि 7-8 महीना हो गया इस पुल को बने हुए, और लगभग आप देखो कि ना इसका स्टार्टिंग का कुछ पता है ना ही एंडिंग का कुछ पता है। ये बस ऐसे बंद करके रखा हुआ है। कितनी बार हम लोगों ने ट्विटर पे भी डीसी महोदय को और अपने जो मेयर साहब है उनको बोला कि इसके बारे में कुछ संज्ञान लीजिए। नाला तो चलो ठीक है बना है, साथ ही साथ उसका जो रोड का भी निर्माण किया जाए। ये रोड जो 12 फीट या 15 फीट का रोड जो पास है, कम से कम 15 साल हो गया है, ठीक है, इसको पास हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके से। पुल का तो सबसे प्राइमरी चीज तो पुल ही है कि पहले तो देखिए इसमें ये पुल नहीं था तो इंसान पत्थर उत्थर लगा के आना जाना कर सकता था। लेडीज खास करके जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको आने जाने में बहुत ज्यादा असुविधा होता है यहाँ से, ठीक है। तो वो एक चीज का भी निवारण किया जाए, पुल बनाया जाए बढ़िया से, और रोड सबसे पहले यहाँ पे बनाया जाए। क्या कहेंगे चुनाव से पहले जो लोग वादे कर रहे थे कि आपको बेहतर सुविधा मिलेगी, क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ नहीं, उनका वादा पूरी तरीके से, मतलब मेरे को लगा एक तरह से फेल हो गए अपने वादे पे, ठीक है। उनका वादा एक भी पूरा तो नहीं हो पाया इस क्षेत्र में, खास करके मतलब ये गोपाल नगर और छठ तालाब के एरिया को जोड़ने वाला जो एरिया है वहाँ पे कोई भी विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देखो ये नल्ला तो नहीं बना, रोड भी नहीं बना। उसके बाद हर घर जल का जो योजना है, मतलब हमारे हर घर में जल होना चाहिए, नल होना चाहिए, वो भी योजना यहाँ पे आपको धरातल पे नहीं दिखेगा। हमारे मोहल्ले में, खुद के मोहल्ले में हम लोगों ने जो नल लगवाया है सप्लाई वाटर का, वो भी हम लोगों ने खुद के पैसे से ही लगवाया है, चंदा वगैरह दे करके, 1000-1500-2000 रुपये दे करके। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि पार्क बनने के बाद, मनीटाण पार्क बनने के बाद यहाँ पे ना एक भी निगम कर्मचारी आया है देखने के लिए, ना कोई ऑफिसर आया है। और यहाँ के जो पार्षद महोदया है हमारी, और उन्होंने भी आकर के यहाँ पे विजिट किया, लेकिन बस वोट मांगने के टाइम पे यहाँ उन्होंने विजिट किया, बस और कुछ नहीं। बता सकते हैं कि नाला कितने की लागत से बना? नाला लगभग मेरे अंदाज से, मेरा मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि 1.5 लाख की लागत से ये बना है। तो 1.5 लाख क्या, मेरे को तो लगता है ये 15,000 रुपये का भी लागत से नहीं होगा। जैसे इसकी क्वालिटी आप खुद देख लो, वहाँ पे वो जो रॉड है वहां से खुद से निकलने लगा है। 5 mm का या कितने mm का रॉड दिया गया है। इसके अंदर में आपको रॉड भी नहीं दिखेगा, अगर आप इसको उखाड़ के देखोगे तो इसके अंदर जो बांस का बेतरी होता ना वो लगा हुआ है। जब बन रहा था तो उस टाइम ये हल्का सा इससे इंक्लाइंड हो गया था, मतलब झुक गया था। उस टाइम भी हम लोगों ने इसको बोला कि सीधा करके, तो तब जा करके ये सीधा बना है, नहीं तो फिर नहीं बना। उस टाइम हमें उम्मीद थी कि अच्छे से बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही बेकार तरीके से बना है। क्वालिटी भी इसके सीमेंट की क्वालिटी भी बहुत ही घटिया है। गिट्टी वगैरह देखो आप, बीच में कितना गैपिंग वगैरह, अगर ये मतलब ये नाला पूरा कंप्लीट हुआ, इसी कितना ही बनकर रह गया? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, बस इतना ही बन करके रह गया। ये कंप्लीट होना था, इसको कंप्लीट होना था, यहाँ से लेकर के पूरा वहां तक जाना था, लेकिन बस कुछ वाद विवाद के चलते भी और कुछ उनकी मतलब लापरवाही का हो या करप्शन का हो, उसके चलते भी ये नाला बस इतना दूर तक बन करके रह गया है। क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको निगम से? निगम से तो जब से हम लोग यहाँ बसे हैं तब से आज तक किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं आया। वादा करने के लिए बहुत से लोग आए, बहुत से लोग इंस्पेक्शन करके गए, अभी तक सिर्फ वादा पर ही हम लोग गुजर रहे हैं। और जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, दौड़ धूप के कुछ लोग जो यहाँ पर हैं भी अपने उच्च स्तर पर, तो अपने स्तर से तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम हो रहा है आपके सामने दिख ही रहा है कितना बढ़िया काम हो रहा है। और क्या विकास चाहिए, विकास आपके सामने दिख रहा है।
तो निगम जो है ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि बरसात के लिए निगम के लोग हर 6 महीने साल भर में आके परीक्षण करके जाते हैं। हालांकि बहुत से लोगों से साइन करके पेपर भी कितने बार ले चुके हैं, लेकिन पेपर लेने के बाद क्या कार्रवाई हुआ, आज 25 साल लगभग होने को जा रहा है। 25 साल में क्या हुआ है आपके सामने है। कागजी कार्रवाई पर पूरा दावा किया जा रहा है, ठीक है। कागज में नाला बन रहा है, कागज में पानी आ रहा है, कागज में ही बिजली आ रहा है, कागज में सब आ रहा है, लेकिन किसी के घर तक कुछ नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या क्या परेशानी देख रहे हैं आप? बस परेशानी क्या देखना, परेशानी देख ही रहे सबको। यहाँ बहुत दिनों के बाद एक उम्मीद जगा कि कुछ बन रहा है, लेकिन देख लीजिए क्या हाल है। थोड़ा सा बना दिया गया पुल और उसके बाद जब पहला बरसात आया उसी दिन सारा मिट्टी बहकर वही हाल हो गया फिर से। ये जो समस्याएं हैं इसको लेकर निगम कभी गए हैं आप? निगम तो नहीं गए हम, लेकिन और मोहल्ले के लोग गए हैं, और प्लस हम लोग पार्षद को ही बोले थे, उनके माध्यम से ही निगम को सूचना दिया गया। वो तो यही बोलते हैं कि बड़ा नाला का अभी योजना नहीं है, बड़ा नाला जब आएगा तब हम लिख कर देंगे, यही बोला। अभी क्या उम्मीद लग रहा है आपको? निगम जो बोल रही है कि बरसात के लिए पूरा धनबाद तैयार है, क्या सच में तैयार है क्या धनबाद? धनबाद का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले तरफ इधर तो मगर कचरा भी जम जाए तो इधर कम से कम सफाई नहीं होता, वो बरसात का पानी में ही बहता है। क्या गुजारिश करेंगे निगम? गुजारिश यही है कि निगम सब तरफ ध्यान दे, जहाँ जरूरत है वहाँ पहले काम किया जाए। तो बिल्कुल हमने साफ आपको सुनाई यहाँ की लोगों की बातें, और ये जो खुला भ्रष्टाचार का प्रमाण देता हुआ ये जो संरचना बनाया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धनबाद विधायक के द्वारा बनाया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि ये किनके द्वारा बनाया गया है उन्हें जानकारी ही नहीं है, लाखों का खर्च हुआ है, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि असलियत क्या है। वैसे तो प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि हर घर नल जल योजना जो है वो भली भांति चल रही है। नल का तो पता नहीं, लेकिन हर घर नाली का जल जरूर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि समा ही कुछ ऐसा है, धनबाद के नगर निगम के कार्य ही कुछ ऐसे हैं। बरसात आ चुके हैं, निगम एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो बरसात के लिए पूरी तरह तैयार है, नालों की साफ सफाई हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई आपके सामने है। यही नाले के जो पानी है, नालों का गंदा जो पानी है, ये अब हर घर में होगा, तो हर घर नाले का जल योजना निगम भली भांति चला रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, और जिसके कारण आए दिन लोगों को समस्याएं होती हैं। और यहाँ पर हम एक और बात आपको बता दें कि यहाँ से लेकर आगे की तरफ 15 फीट का एक रोड जो है वो भी पास किया गया था, लेकिन 15 साल हो गए हैं, आज तक ये रोड जो है वो नहीं बन पाया है, और लोग आज भी राह ताक रहे हैं, और जिसके कारण ये संरचनाएं आप देखते हैं लोगों के घरों के सामने जो बना हुआ है, ये अब धीरे धीरे ढहता हुआ, टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या धनबाद नगर निगम यही चाहती है कि लोग नालों के पानी से अपना जो घर है उसे बर्बाद कराते रहें, और जो उनके घर की संरचनाएं हैं वो ढहती चली जाए? इसका खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा? जिस कदर यहाँ पर नाले का पानी जो है लगातार बहाव के कारण जो बह रहा है, अगर किसी के घर पर अगर वो असर पड़ता है और पानी रिसने के कारण अगर किसी का घर ढह जाता है, तो फिर क्या इसका खामियाजा धनबाद नगर निगम भरेगी या नहीं? ये सवाल यहाँ की जनता का है, जवाब अब भी अनसुलझे हैं। फिलहाल लगातार हम यूं ही जवाब तलब करते रहेंगे जब तक कि अधिकारियों की नींद ना खुले। पहले भी हम इन सवालों को काफी प्रमुखता से दिखाते आए थे, और आज भी हम इन सवालों को पूछते रहेंगे लगातार, तब तक जब तक कि यहाँ के लोगों को न्याय ना मिल जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।